मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्राइड क्लासेस। चैनल ड्राइड क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। ठीक है, ये चैप्टर 15वां है, 15th है, इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर, और वीडियो सीरीज थ्योरी का दूसरा है। क्लियर है? इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लें। अब तक आपने चैप्टर 14 पढ़ लिया होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने पिछले क्लास में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, उसके बारे में डिटेल किया था। अब आज हम पढ़ाना है मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन करने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे जो हम तरीका अपनाते हैं, एक है प्रिंसिपल सीरीज, एक है प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है, और दूसरा है होमोलोगस सीरीज, और दूसरा है होमोलोगस सीरीज। एक है प्रिंसिपल सीरीज और दूसरा है होमोलोगस सीरीज। ये दो बेसिस है, इनफैक्ट ये दोनों बेसिस हैं। इस बेसिस के बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक होमोलोगस सीरीज और दूसरा क्या है? प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज को आप कह सकते हैं, इसका जो बेसिस हम लोग लेंगे, इसका जो बेसिस लेंगे वो बेसिकली स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। जबकि यहाँ जो बेसिस है, स्ट्रक्चर के अतिरिक्त, स्ट्रक्चर तो मैटर करता ही है, यहाँ एक फैमिली, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनका मेन बेसिस है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी। यहाँ एक फैमिली कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ एक फैमिली कॉन्सेप्ट आता है। होमोलोगस सीरीज पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी सबसे पहले प्रिंसिपल सीरीज को देखते हैं। सबसे पहले किसे देखते हैं? प्रिंसिपल सीरीज को। प्रिंसिपल सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के हैं। प्रिंसिपल सीरीज की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन है वो देखिए। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप प्रिंसिपल सीरीज की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सीरीज लिख देते हैं। प्रिंसिपल सीरीज की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सीरीज की बात हो रही है। प्रिंसिपल सीरीज की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के हैं। कौन कौन से भाई है दो प्रकार? एक है असाइक्लिक, असाइक्लिक, और इसे हम ओपन चेन भी कर सकते हैं, और ओपन चेन, और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड। असाइक्लिक नाम से जाहिर है कि जिसमें साइकिल नहीं हो, ओपन हो यानी खुला हुआ हो, चेन हो। साइक्लिक में क्या है कि इसमें कोई चेन नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या होगा? साइक्लिक होगा, यानी कि क्लोज्ड होगा। चलिए इसे हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले असाइक्लिक और ओपन चेन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग असाइक्लिक और ओपन चेन को देख लें। असाइक्लिक और ओपन चेन, असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी बात करते हैं। असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम 2 टर्मिनल्स हो, दो किनारे हो, दो छोर हो, उसे हम असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना? दो कार्बन टर्मिनल्स हो। लिखेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग at least 2 कार्बन टर्मिनल्स, at least 2 कार्बन टर्मिनल्स, कम से कम दो, at least 2 कार्बन टर्मिनल्स, at least 2 कार्बन टर्मिनल्स, जिसे कम से कम दो कार्बन टर्मिनल्स हो, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में, फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो ये देखिए, यह एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे आप बताइए कितने टर्मिनल हैं? एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, कम से कम दो टर्मिनल। आप एक्सेप्शन में CH3 की बात कर ले, CH4 की बात कर लें, तो वो भी ओपन चेन कंपाउंड ही कहलाएगा, वो एक ही टर्मिनल लगता है, वो एक्सेप्शन है। अब आप इसे देखिए,
सी डबल बॉन्ड सी एच एच एच, कितने टर्मिनल कार्बन है? 2 है कि नहीं? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, कितने टर्मिनल कार्बन है, यानी कि छोर कितने हैं कार्बन के? 2। सी सी और सी, एच 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 एच, ये भी देखिए इसमें टोटल कार्बन तो 3 है, लेकिन ये जो कार्बन है ये इंटरनल कार्बन है, ये और ये जो है टर्मिनल कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन कितने हैं? 2 हैं। अगर 2 टर्मिनल कार्बन है, एटलीस्ट 2 टर्मिनल कार्बन है, तो ये असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। एटलीस्ट ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा टर्मिनल कार्बन, 2 से ज्यादा टर्मिनल कार्बन हो, उसे भी हम असाइक्लिक या फिर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, उसे भी हम असाइक्लिक या फिर ऑर्गेनिक ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए, इस पर गौर करिए, इसमें अगर टर्मिनल कार्बन की बात की जाए तो 3 टर्मिनल कार्बन है, यानी 3 छोर दिखाई पड़ेंगे कार्बन के 3 छोर दिखाई पड़ेंगे, 3 टर्मिनल कार्बन है। एक ये है, दूसरा ये टर्मिनल कार्बन है, तीसरा ये टर्मिनल कार्बन। ये नहीं है टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन नहीं है। टर्मिनल कार्बन की पहचान आप कर सकते हैं, ऐसा कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, वो टर्मिनल कार्बन कहलाएगा। और ऐसा कार्बन जो कम से कम 2 से अटैच हो, 2 से ज्यादा भी अटैच हो सकता है, तो वो टर्मिनल नहीं इंटरनल कार्बन कहलाएगा। इसमें ये देखिए, ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन एक ही से जुड़ा है, ये भी कार्बन एक ही से जुड़ा है, इसलिए ये टर्मिनल कार्बन है। क्लियर है? तो टर्मिनल कार्बन कहेंगे जो एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें टर्मिनल कार्बन कितने हैं? 2 से ज्यादा है, लेकिन अगर टर्मिनल कार्बन मौजूद है तो ये ओपन चेन या असाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, अब जैसे मैंने ये ले लिया CH3 कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी होता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसमें, CH3। आप देखिए यहां पर ये टर्मिनल नहीं है, इंटरनल है, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। अगर कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक टर्मिनल कार्बन एटम है तो उसे हम ओपन चेन या असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है? साइक्लिक किसे कहेंगे? जिसमें टर्मिनल कार्बन नहीं हो। साइक्लिक किसे कहेंगे? जिसमें टर्मिनल कार्बन नहीं हो। तो लिखिएगा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखिएगा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ओसी, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिएगा कंपाउंड कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नो टर्मिनल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नो टर्मिनल कार्बन एटम, नो टर्मिनल कार्बन एटम, नो टर्मिनल कार्बन एटम is known as, no terminal carbon atom is known as cyclic organic compound, is known as cyclic organic compound। इसे हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, is known as cyclic organic compound, जिसमें टर्मिनल कार्बन हो ही नहीं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ये चेक करिए, C H H H, ठीक है, H H H। अब बताइए इसमें क्या है भाई? क्या ये कंपाउंड जो है असाइक्लिक है? नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, हर कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कार्बन में टर्मिनल कार्बन ना हो, उसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है? या आप ऐसे भी कर सकते हैं जिस कंपाउंड में साइक्लिक पार्ट है, जैसे आप एक कंपाउंड ऐसे भी ले लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नो टर्मिनल कार्बन एटम इज नोन एज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे भी कहेंगे जिसमें साइक्लिक पार्ट हो, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। लिखिएगा that compound is also known as cyclic compound, that compound is also known as cyclic organic compound,
That compound is also known as cyclic organic compound. That compound is also known as cyclic organic compound. That compound is also known as cyclic organic compound. Also known as cyclic organic compound, which contain cyclic part, which contain cyclic part, cyclic part. जैसे एग्जांपल के रूप में इसी पर देखिए आप CH3, CH3H, CH, CH, देखिए इसमें ये कार्बन क्या असाइक्लिक पार्ट है, असाइक्लिक पार्ट है, इसमें ओपन पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, एक पार्ट है, इस कंपाउंड का एक हिस्सा है जो साइक्लिक है, तो इसे भी हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहेंगे। क्लियर है? तो साइक्लिक कंपाउंड का मतलब समझिए, साइक्लिक वर्ड का मतलब असल में समझिए कि वो साइक्लिक वर्ड का मतलब है कि कंपाउंड जो है कोई टर्मिनल कार्बन एटम ना रखे। और टर्मिनल कार्बन एटम का मतलब समझिए कि कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्मिनल कार्बन है, वो टर्मिनल कार्बन है। और अगर कार्बन एक से अधिक कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्मिनल कार्बन नहीं होता, बल्कि वो इंटरनल कार्बन हो जाता है। क्लियर है? तो अब हम आसानी के साथ साइक्लिक और असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्क समझ सकते हैं। साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड का फर्क समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिएगा टाइप्स ऑफ असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स की बात करें तो अगर हम असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे भाई? देखिए, एक हो जाएगा स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा हो जाएगा ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक है स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है ब्रांच्ड चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो प्रकार के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लें। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लें, फिर आगे बात की जाएगी। लिखिए, हेडिंग बनाइए, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक, स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन को ST डॉट से भी लिखते हैं, स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC। स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रखता है? कंटेन टू टर्मिनल कार्बन एटम। पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कंटेन टू टर्मिनल कार्बन एटम, कंटेन टू टर्मिनल कार्बन एटम। अगर कोई असाइक्लिक कंपाउंड दो टर्मिनल कार्बन एटम रखता है तो उसे हम स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम बात करें CH3, ठीक है, CH2, फिर CH3। इसमें कितने टर्मिनल कार्बन है भाई? दो टर्मिनल कार्बन एटम, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, ये टर्मिनल नहीं है। क्लियर है? तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है? अगर दो टर्मिनल से जुड़ा है। अब जैसे इसमें देख लीजिए, C डबल बॉन्ड C H H H, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। C ट्रिपल बॉन्ड C H H,
स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कंपाउंड कार्बन में दो ही टर्मिनल कार्बन एटम है तो उसे हम स्ट्रेट चेन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज डिस्कस कर लें, स्ट्रेट चेन का मतलब सीधा से नहीं है, स्ट्रेट चेन का मतलब टू टर्मिनल से है। स्ट्रेट चेन का अक्सर मतलब कई लोग ये लगा लेते हैं कि सीधा, नहीं, सीधा से मतलब नहीं है। अब आप इस पर एक डिस्कशन कर लें, डिस्कशन ये है कि स्ट्रेट चेन का मतलब सीधा से नहीं है। स्ट्रेट चेन का असल मतलब किससे है भाई? स्ट्रेट चेन का मतलब है टू टर्मिनल कार्बन एटम, टू टर्मिनल कार्बन एटम। अब यहां पर मतलब सीधा का क्या मतलब है? सीधा का मतलब यह है कि स्ट्रेट चेन सीधे लाइन में लिखना नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग लिख देते हैं सीधे लाइन में किसी कंपाउंड को, हकीकत में वो कंपाउंड सीधे लाइन में नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के रूप में अगर बात की जाए एक कंपाउंड का CH3 CH2 CH3, देखने में ये क्या है? सीधा लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक स्ट्रक्चर ऐसा थोड़े है। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, आपको मालूम है कि हर वो कार्बन एटम जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3 होता है और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसमें आप गौर से देखिए, इस कार्बन का भी टेट्राहेड्रल होगा। 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड। तो अगर चारों सिंगल बॉन्ड है किसी कार्बन में तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसे हम इस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं। इसमें ये जो बनेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें ये क्या है? ये जो सब बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग में, ये जो है बोर्ड पर है। ये जो लाइन है, ये जो है ना, इसको हम दिखा दें, जो सॉलिड लाइन है, इसे हम सॉलिड लाइन कहेंगे। प्रेजेंट एट बोर्ड, प्रेजेंट एट बोर्ड, बोर्ड प्लेन। आपके कॉपी है तो कॉपी प्लेन हो जाएगा, है ना। ये जो है इसे हम वेज कहेंगे, वेज। मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देखने वाले कौन है? हम और आप। मूविंग अवे नहीं, मूविंग टुवार्ड्स की तरफ, मूविंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, देखने वाले की तरफ, है कि नहीं। और एक है क्या? ब्रोकन लाइन, इसे हम ब्रोकन लाइन कहेंगे। मूविंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रोकन लाइन। ये कॉपी कर लीजिए। ये जो सॉलिड लाइन है वो बोर्ड पे है, ये जो वेज है जो बोर्ड पे नहीं है, मूविंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, इस तरीके से आगे है। और ये जो ब्रोकन लाइन है, मूविंग अवे ऑब्जर्वर, मूविंग अवे ऑब्जर्वर, मूविंग अवे ऑब्जर्वर। यानी कि ब्रोकन लाइन की अगर बात करें, इसे हम ब्रोकन लाइन कहेंगे। ब्रोकन लाइन, ये क्या है? मूविंग अवे, मूविंग अवे, अवे मतलब दूर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, देखने वाले से दूर जा रहा है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। मैं इसे दिखा देता हूं 4 पेन की मदद से, मैं इसे दिखा देता हूं 4 पेन की मदद से। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके का होता है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बीच में ये जो है ये कार्बन है और इसे ये 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी 2 बॉन्ड को, इसमें से सब बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट पर है, किसी भी 2 बॉन्ड को ले लीजिए, मान लीजिए ये 2 बॉन्ड ले लीजिए, ये दोनों बॉन्ड, किसी भी 2 बॉन्ड को ले लीजिए। एक बार आप ये समझिए, कैमरे के सामने मैं ठीक से इसे ले आऊं। ठहरिए, ये गया काम से, ये गया काम से, ये तंग कर रहा। हाँ, अब हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए,
ये हमारा टेट्राहेड्रल। मैंने अगर इसे ले लिया, गौर से देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर मैं बोर्ड पर ले लूं, ये दोनों को बोर्ड पर ले लूं, ऐसा ही है ना, तो एक क्या हो रहा है, मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये वेट से रिप्रेजेंट होगा, एक क्या हो जाएगा, अवे। क्लियर है? तो एक अवे हो जाएगा, एक दो बोर्ड पे हो जाएगा, एक अवे पीछे की ओर जा रहा है, एक ऊपर की ओर। जो पीछे की ओर जा रहा है उसे यहाँ दिखाया जाए, जो ऊपर की जा रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है उसे यहाँ दिखाया गया। आप इसे उल्टा भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो अब ये देखिए क्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि ये कार्बन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दो बोर्ड पर है, दो बोर्ड प्लेन पर है, ये दोनों लाइन, एक ऊपर की ओर आ रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है। तो ये देख लीजिए, आंख से देख लीजिए, ये क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, बट इट इज नोन एज स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मतलब नहीं है कि कंपाउंड सीधा है। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टर्मिनल है, यानी कि असल में इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा जाए तो ऐसा है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बट इट इज नोन एज स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू टर्मिनल। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मतलब नहीं है कि वो सीधा है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिया। अब बात करें हम लोग स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो प्रकार के, एक है सैचुरेटेड, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। एक है सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे कहेंगे सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझा आपने? टाइप्स ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है? इसमें एक जो है, एक कहलाएगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड, कार्बन एटम कंटेनिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड, है ना? कार्बन एटम कंटेनिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड, मतलब सी और सी बॉन्ड मिलेगा। अनसैचुरेटेड में क्या है, कार्बन एटम एटलीस्ट वन अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड एटलीस्ट वन अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज प्रेजेंट, एटलीस्ट वन अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज प्रेजेंट, क्या मतलब भाई? एटलीस्ट वन अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब होता है एटलीस्ट वन अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन, बिटवीन कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब है या तो सी और सी बॉन्ड या फिर सी और सी ट्रिपल बॉन्ड। इसे डबल बॉन्ड या इसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। नीचे वाले को ट्रिपल बॉन्ड, ऊपर वाले को डबल बॉन्ड कहेंगे। तो अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, कम से कम एटलीस्ट वन अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज प्रेजेंट। इसमें कोई भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड नहीं होगा, सब सैचुरेटेड होगा। तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लें आप। सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। लिखिएगा सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है कि नहीं? सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल देखिए। आप मुझे बताइए, ये स्ट्रेट चेन है। क्यों स्ट्रेट चेन है? इसलिए स्ट्रेट चेन है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्मिनल हैं।
सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्मिनल हैं, इसलिए स्ट्रेट चेन है। बट इट डज नॉट कंटेन एनी सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सी और सी बॉन्ड प्रेजेंट, सी डबल बॉन्ड सी एब्सेंट, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एब्सेंट, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? ये सॉरी, सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखेंगे अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखेगा अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट डाउन unsaturated straight chain organic compound, unsaturated straight chain organic compound। अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये क्या कि भाई इसमें दो स्ट्रेट चेन है तो दो टर्मिनल होंगे और दो टर्मिनल के में कम से कम एक सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं ये लूं, सी ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, इसमें दो ऐसे कार्बन हैं जिसमें कोई अनसैचुरेटेड बॉन्ड नहीं है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी मौजूद है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी H CH2, ऐसे कर लें, H CH2 CH3। क्लियर है? यहां भी देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है, बॉन्ड मौजूद है, इसलिए क्या हो गया, अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है? अच्छा, ये मिक्स्ड भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के रूप में ये भी होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी H, ये भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि मैंने कहा एटलीस्ट में कम से कम एक अनसैचुरेटेड हो, एक से अधिक अनसैचुरेटेड होगा तो कोई दिक्कत थोड़े है, वो भी अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड मैंने बता दिया कि उसमें कोई भी टर्मिनल नहीं होता है। अब उसके टाइप्स देखेंगे, है ना, तो लिखेगा, हेडिंग बनाइए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग बनाइए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग बनाएं आप साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये दो तरीके के, भाई दो तरीके के मतलब, एक होगा होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक, एक है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को खूब बढ़िया से समझिए। होमोसाइक्लिक उसे कहेंगे, गौर से सुनिएगा, होमोसाइक्लिक उसे कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जिसका साइक्लिक पार्ट, कंपाउंड का जो साइक्लिक पार्ट है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हो, यानी साइक्लिक पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ only carbon atom. Cyclic part of the compound is made up of only carbon atom. That is cyclic part of the organic compound is made up of only carbon atom. इसमें क्या होगा, साइक्लिक पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम प्लस अनदर एटम। ठीक है? दैट इज, हेटेरो मतलब दो होता है या दूसरा होता है, साइक्लिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड
cyclic part of the organic compound is made up of carbon atom plus other atom कार्बन एटम और दूसरे एटम का बना होता है। तो आपने क्या देखा, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल्स देखिए और उसके बाद इनके भी टाइप्स देखिए। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें CH2, ऐसे बात करिए CH2 ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हेडिंग ही बना लें, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का हेडिंग ही बना लें। अगर हम होमोसाइक्लिक की बात करें या कार्बोसाइक्लिक की बात करें तो क्या लिखेंगे, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक लिखेगा। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की बात करिए, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की बात कर ली जाए, कार्बोसाइक्लिक की बात की जाए, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। तो एग्जांपल हम देख रहे थे, एक एग्जांपल देख भी लिया। अब ये देखिए CH2, ठीक है, CH2 ये चेक करिए, अब ये क्या है भाई, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक है, सिर्फ साइक्लिक पार्ट कार्बन का बना हुआ है, क्लियर है। तो इसे हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक के भी दो टाइप्स होते हैं, एक कहलाता है एलिसाइक्लिक और दूसरा कहलाता है एरोमेटिक। एक कहलाएगा एलिसाइक्लिक और दूसरा कहलाएगा एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो लिखेगा टाइप्स ऑफ कार्बोसाइक्लिक, टाइप्स ऑफ कार्बोसाइक्लिक, टाइप्स ऑफ कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक के भी दो टाइप्स होते हैं, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। देखिए समझा दे आपको, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को हम लोग ठीक से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए, एरोमेटिक उसे कहेंगे जो बेंजीन के जैसा हो, बेंजीन और बेंजीन के जैसा, उसे एरोमेटिक कहेंगे। और एलिसाइक्लिक अदर देन एरोमेटिक को कहेंगे। अभी इतना जानिए, आगे हम लोग एरोमेटिक करके कंपाउंड, एरोमेटिसिटी करके एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर क्या, एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी करके एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे। जब एरोमेटिसिटी पढ़ लेंगे तो असल मायने में एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आएगा, और जब एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ जाएगा तो अपने आप एलिसाइक्लिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो एरोमेटिक है उसको छोड़कर बाकी एलिसाइक्लिक है। तो अभी इस पर डिटेल बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ इतनी बात करके आगे बढ़े कि एरोमेटिक कहेंगे बेंजीन और बेंजीन के जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेंजीन and benzene like organic compound, benzene like organic compound is known as aromatic organic compound, is known as aromatic organic compound। यहां क्या लिखेंगे, other than aromatic compound, 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 कंपाउंड यानी एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़कर। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे आप इस तरीके से लिख कर देखते हैं। ये आप जानते होंगे, 9-10 से ही पढ़ा होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर वाइज लिखा जाए तो इसे इस तरीके से हम लिख के दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, C, C डबल बॉन्ड C, C, C डबल बॉन्ड C, सब पर एक H, सब पर एक H, इसे C6H6 कहते हैं।
ये बेंजीन है। और बेंजीन के जैसा एली साइक्लिक में अदर देन बेंजीन, यानी जैसे ये एली साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये क्या हो गया, एली साइक्लिक कंपाउंड हो गया, इट इज एली साइक्लिक कंपाउंड, है कि नहीं। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग एली साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और बेंजीन के जैसा, हकीकत में इसे हम लोग डिटेल आगे ही करेंगे, लेकिन अभी आप इतनी बात तो जरूर समझिए। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहेंगे जिस कंपाउंड में अदर देन कार्बन एटम भी हो। लिखिएगा हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम से जाहिर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एज वेल एज अदर एटम, है ना। साइक्लिक ऑर्गेनिक पार्ट या साइक्लिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, साइक्लिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, साइक्लिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन एटम एंड अदर एटम, कार्बन एटम एंड अदर एटम, कार्बन एटम एंड अदर एटम, कार्बन एटम और दूसरा एटम। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल यह एक साइक्लिक कंपाउंड है, यह एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें आप चेक करिए, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, साइक्लिक पार्ट में ऑक्सीजन भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये देख लीजिए, ऐसे यहां चेक करिए, ये भी क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने प्रिंसिपल सीरीज के तहत देखा। नेक्स्ट में हम लोग होमोलोगस सीरीज देखेंगे। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, होमोलोगस सीरीज वाइज देखेंगे, और फिर आगे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिस कंसेप्ट पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और फाइनली नॉमेनक्लेचर की ओर चलेंगे। अभी आप इसे इंट्रोडक्शन ही मानिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं ये जाना, हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन शुरू किया। क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिंसिपल सीरीज और होमोलोगस सीरीज चुना, लेकिन सबसे पहले प्रिंसिपल सीरीज के तहत ये क्लासिफिकेशन हुआ है। होमोलोगस सीरीज के तहत अब नेक्स्ट वीडियो में होगा, वीडियो सीरीज TH3 में होगा। क्लियर है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। क्लियर है। रेकमेंड कीजिए। गुड डे।